हेलो स्टूडेंट, आप सबों को एचबी मैथ्स क्लासेस में स्वागत है। तो हम लोग क्लास 11th का मैथ का टॉपिक कॉम्प्लेक्स नंबर यानी सम्मिश्र संख्या को लेकर के आए हैं। इसमें हम लोग थ्योरी पढ़ रहे थे, जहाँ तक भी थ्योरी कंप्लीट हुआ उससे आप पुनः आगे को बढ़ते हैं। तो हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ रहे थे। तो जो भी स्टूडेंट चैनल का नाम नहीं जानते हैं, उस चैनल का नाम है एचबी मैथ्स क्लासेस, इसलिए सब जल्द से जल्द ज्वाइन कर लें। इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के छात्र जुड़ सकते हैं, दोनों मीडियम में तैयारी कराई जाती है। अभी हम लोग क्लास 11 की ओर बढ़ रहे हैं, मैथ्स का टॉपिक कॉम्प्लेक्स नंबर को लेकर के। तो अब इसमें कहाँ तक आ गए थे तो समझिए। तो हम बताए थे पिछले क्लास में, कोई भी संख्या जो x प्लस आई वाई के रूप का हो जाए, है ना, कोई भी संख्या जो x प्लस आई वाई के रूप का हो, ये ना बोले थे, कोई भी संख्या जो x प्लस आई वाई के रूप का हो उसी को क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। जहां x और y दोनों क्या है, वास्तविक संख्या है, रियल नंबर है, और i क्या चीज है, काल्पनिक संख्या है। चले, तो अब इसका कुछ उदाहरण दे रहे थे, तो इसमें और एग्जांपल हम लोग को देखना है। जैसे मान लीजिए z इक्वल टू -7 + 5i लिखा हुआ है। क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है? कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो इसको किस रूप में सजाना चाहिए, हमेशा याद रखिए, x प्लस आई वाई के रूप में। इसका मतलब शुरुआत में जो संख्या वो भी प्लस में होना चाहिए, प्लस में होना चाहिए, लेकिन यहाँ किस में है, माइनस में। तो उसको सजा दीजिए, केवल सजाना है इसी के रूप में। तो देखिए कैसे सजाते हैं। z इक्वल टू -7 को ब्रैकेट में ले लीजिए, तो आगे यहाँ प्लस आ गया, नहीं समझे, यही हो गया x प्लस आई को आगे लिख दीजिए, अब 5 15, तो x प्लस आई वाई ना हुआ, x प्लस आई वाई। तो x के स्थान पर हो गया -7, y के स्थान पर हो गया 5। तो इसको क्या बोलते हैं, रियल पार्ट, वास्तविक भाग कहते हैं। इसीलिए बताइए, रियल पार्ट ऑफ z, यानी z का वास्तविक भाग कितना है, -7। फिर देखिए इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, यानी z का काल्पनिक भाग कितना है, 5। i का गुणांक ना होता, i का गुणांक इमेजिनरी पार्ट, यानी जिसमें i लगा हो वो इमेजिनरी पार्ट, जिसमें i नहीं लगा हो रियल पार्ट। नहीं हो गया, चले इस तरह से लिखते हैं। फिर देखिए अगला दूसरा एग्जांपल देते हैं, z इक्वल टू -5 - 6i, ऐसा दे दिया। फिर इसको पहले सजा दीजिए, किस रूप में, वही x प्लस आई वाई के रूप में इसको सजाना है। तो क्या करिए, -5 को ब्रैकेट में ले लीजिए, फिर बीच में होना चाहिए प्लस, लेकिन है यहाँ माइनस, तो क्या बोले थे, जबरदस्ती प्लस ले लीजिए। फिर क्या होगा, आई, फिर क्या लिखेंगे -6। इसको हल करने के बाद यही आना चाहिए, तो प्लस गुना माइनस करिएगा तो -6 इंटू आई करेंगे तो 6i, -5 का -5 है ये। तो देखिए ऐसा रूप आया कि नहीं, x प्लस आई वाई, x प्लस आई वाई। तो x को कहते हैं रियल पार्ट, y को कहते हैं इमेजिनरी पार्ट। इसीलिए रियल पार्ट ऑफ z बराबर कितना होगा, -5। इमेजिनरी पार्ट ऑफ z बराबर क्या होगा, i का गुणांक -6, यही हो गया, समझ रहे हैं। फिर देते हैं तीसरा, z बराबर cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। ये पहले से सजा हुआ ही है, देखिए x प्लस आई वाई के रूप में, तो x प्लस आई वाई के रूप में नहीं सजा हुआ है। तो x का जगह ले लिया cos थीटा, तो ये क्या है, रियल पार्ट, तो साइन थीटा क्या है, इमेजिनरी पार्ट। यहाँ पर लिख सकते हैं इसे, रियल पार्ट ऑफ z बराबर cos थीटा, फिर इमेजिनरी पार्ट ऑफ z बराबर साइन थीटा। क्या नहीं समझ,
और देते हैं एग्जाम्पल। चौथा देखिए, z बराबर 6i। अब क्या होगा, क्या कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है? पहले इसको सजाइए किस रूप में, x प्लस आई वाई के रूप में इसको सजाइए। केवल आई वाई तो दिख रहा है, x नहीं दिख रहा, तो वैसा काम इसके साथ करिए कि ऐसा रूप भी आ जाए और इस सवाल पर कोई असर भी ना पड़े। नहीं समझे, रूप भी ऐसा आ जाए और इस पर कोई असर भी ना पड़े। तो z बराबर क्या जोड़े इसमें कि इस पर कोई असर नहीं पड़े, बताइए। अगर 0 जोड़ दिया जाए, चलिए अगर 0 जोड़ दिया जाए तो देखिएगा इसमें कोई भी असर नहीं पड़ेगा। 6i जोड़ के देखिए ना, 0 में 6i जोड़िए, 6i नहीं हो जाएगा। अब देखिए ऐसा क्यों किए, ऐसा रूप लाने के लिए, नहीं आ गया तो x प्लस आई वाई, आई को आप पहले भी लिख सकते हैं, समझ रहे कि नहीं। अगर आपको याद होगा, अगर x के स्थान पर 0 हो जाता है तो इसका खास नाम है, क्या नाम है, प्योरली इमेजिनरी। कल बोले थे अगर x के स्थान पर क्या हो जाए, 0 हो जाए, तब इसको क्या बोलते हैं, प्योरली इमेजिनरी नहीं बोलते, इसका खास नाम हो गया प्योरली इमेजिनरी, विशुद्ध काल्पनिक। कल लिखा चुके हैं सब। अगर x का मान क्या हो जाए, 0 हो जाए, तब z को प्योरली इमेजिनरी कहा जाता है, विशुद्ध काल्पनिक कहा जाता है। ऐसे हालत में रियल पार्ट ऑफ z बराबर, तो x के स्थान पर 0 है, y के स्थान पर 6 है, तो रियल पार्ट ऑफ z कितना हो गया, 0। इमेजिनरी पार्ट ऑफ z कितना हो गया, i का गुणांक 6 है, 6 हो गया। क्या नहीं समझ, और देते पांचवा, z इक्वल टू -7i। बताइए क्या ये प्योरली रियल है या प्योरली इमेजिनरी है, बोलिए। आई है ना, यहाँ पे आई उपस्थित है, प्योरली इमेजिनरी हो गया ये, क्योंकि रियल पार्ट इसका 0 है। फिर इसके साथ वैसा काम करिए कि ऐसा रूप भी आ जाए और इस पर असर भी नहीं पड़े। तो क्या करिएगा, तो 0 में जोड़िए, 0 प्लस आई, अब y का जगह वैसा संख्या लिखिए, सरल करने के बाद यही हो जाए, तो -7 लिख दीजिए। क्या देखिए प्लस गुना माइनस, माइनस हो जाएगा, 7 इंटू आई 7i होगा। 0 जोड़ दे या घटा दे, कोई असर तो पड़ेगा नहीं समझ। रूप ऐसा आया कि नहीं, x प्लस आई वाई का रूप आ गया। ये प्योरली रियल है कि प्योरली इमेजिनरी, प्योरली इमेजिनरी, प्योरली इमेजिनरी, विशुद्ध काल्पनिक नहीं हो गया। इस हालत में बता दीजिए जरा, रियल पार्ट ऑफ z बराबर कितना, 0। इमेजिनरी पार्ट ऑफ z बराबर कितना, -7 नहीं हो गया। चले इसका और 2 एग्जांपल देंगे, फिर आगे पर बढ़ जाएंगे। यहाँ तक पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया, चलने के अब अगला क्या है कि अगला एग्जांपल लेते हैं। अगर z इक्वल टू मान लिया केवल 10 दे दिया, क्या दे दिया, 10, लेकिन आपको रूप कैसा चाहिए, x प्लस आई वाई का, लेकिन ऐसा तो रूप है ही नहीं। तो वैसा काम करिए इस सवाल के साथ कि रूप भी ऐसा आ जाए और इस पर कोई असर भी ना पड़े। तो देखिए x वाला पार्टनर दिख रहा है, i वाला पार्टनर यहाँ नहीं दिख रहा, तो देखिए तो क्या करेंगे, x प्लस आई। अब y के जगह ऐसा कौन सी संख्या लिखा है कि हल करने के बाद 10 ही रहता है, बोलिए, 0। 0 इंटू आई करिएगा 0 होगा, 0 में 10 जोड़िएगा 10 होगा,
क्या नहीं समझ? ऐसा रूप लाना था, इसीलिए यहाँ 0 दिए। नहीं समझ? तो अब इसका मतलब x के स्थान पर कितना है? जैसे है ना x प्लस आई वाई, तो x के स्थान पर 10 है, y के स्थान पर 0 है। याद करिए कल वाला थ्योरी, अगर y का मान 0 हो जाए तब z को क्या कहा जाता है? प्योरली रियल कहा जाता है। नहीं याद है? ये प्योर रियल है, इसमें आई नहीं है। ये हो गया प्योरली रियल, विशुद्ध वास्तविक। हाँ, विशुद्ध वास्तविक, पिछले क्लास में सब बता चुके हैं। तो इसीलिए बता दीजिए रियल पार्ट ऑफ जेड, जेड का वास्तविक भाग जिसमें आई नहीं हो। इसे 10 में आई नहीं लगा है, यही हुआ रियल पार्ट। फिर इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड जिसमें आई लगा हो, तो 0 में ना आई लगा है, इसलिए 0 ही क्या है? इमेजिनरी पार्ट है। क्या नहीं समझे? लास्ट एग्जाम्पल, जेड इक्वल टू -21 ऐसा दे दिया, तो क्या ये इस रूप में है? अभी x प्लस आई वाई के रूप में अभी ये इस रूप में नहीं है, तो इस रूप में उसको लाना पड़ेगा। तो देखिए कैसे लाइएगा। फिर देखिए आई वाला पार्टनर इसमें नहीं है, इसका मतलब ये रियल पार्ट है। इस रूप में पहले इसको सजा दीजिए। z बराबर x यानी -21 प्लस आई गुना 0, 0 गुना आई करिएगा 0, 0 में 21 -21 को जोड़िएगा तो -21 नहीं हो जाएगा। तो देखिए ऐसा रूप भी आ गया और इस पर कोई असर भी नहीं पड़ा। तो बता दीजिए x का जगह 0 है कि y का जगह? y का जगह 0 है। अगर y का मान 0 हो जाए तो इस z को क्या कहते हैं? प्योरली रियल। सीधा इसमें आई नहीं दिख रहा ना, प्योरली रियल हो गया। इसको क्या बोलिएगा? प्योरली रियल, विशुद्ध वास्तविक नहीं हो गया। इसीलिए रियल पार्ट ऑफ जेड बराबर कितना? -21। इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड बराबर 0। समझे? अब कोई भी अगर ऑब्जेक्टिव आ गया, सुन लीजिए पहले ध्यान से, पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर क्वेश्चन रियल पार्ट या इमेजिनरी पार्ट का दे देगा, जितना हम एग्जांपल दिए हैं उससे एक भी क्वेश्चन अगर बाहर चल गया तब हमको बोलिएगा। जितना हम एग्जांपल दे दिए, इसकी गारंटी नहीं है कि यहाँ 10 देगा, अब यहाँ 11 कर दे, 50 कर दे, लेकिन जितना हम अभी तक बता दिए एग्जांपल कल से लेकर आज तक में, वो सारा कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो इस कैटेगरी से बाहर नहीं जा सकता। सब हम बता दिए टोटली, समझिए। चले तो यहाँ से यहाँ तक फिर लिख लीजिए एग्जांपल में, फिर हम लोग आगे को बढ़ेंगे। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर चलने के हम लोग कुछ चीज पहले पढ़ चुके हैं, डायरेक्ट इसको याद कर लीजिएगा जो भी नहीं जानते इसको। हम नोट में उस बात को अभी जस्ट लिखा देते हैं, चूंकि पिछले क्लास में हम बता चुके हैं। अभी डायरेक्टली याद कर लीजिएगा अब आप लोग, या पिछले क्लास वाला वीडियो देख लेंगे, वहां से क्लियर पता चल जाएगा। -1 का वर्गमूल आई होता। अब इसी जगह से दूसरा पॉइंट बताए थे, आई स्क्वायर का मान -1 होता है। फिर आई क्यूब का मान -i होता है, और आई पर पावर 4 का मान 1 होता है। इतना सा एक और बताए थे, 1 प्लस आई का होल स्क्वायर बराबर 2i। एक और था ना, 1 माइनस आई का होल स्क्वायर बराबर -2i। इतना सा क्लास जो है पहले हम ले चुके हैं, इसको आप लोग को याद रख लेना है। डायरेक्ट आपको डायरेक्ट सब एक तरह से फार्मूला के रूप में सबको याद कर ही लीजिएगा। आई स्क्वायर का मान -1 होता है, आई क्यूब का मान -i। अभी कैसे हुआ इसके पहले वाला क्लास में हम डिटेल से बताया, इसके पहले वाला वीडियो आप देख लें, वहां से समझ में आ जाएगा। आई पर पावर 4, इस सब को याद ही रख लीजिएगा फार्मूला के रूप में, ठीक है। इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे थ्योरी को चलेंगे।
कि 1 प्लस आई बटे 1 माइनस आई। एक काम और कर देते हैं, रुकिए। 1 बटे आई बराबर होता है माइनस आई। ये हम साबित नहीं किया, इसको अभी कर देते हैं। ये लास्ट वाला 1 बटे आई बराबर क्या होता है माइनस आई। अब देखिए इसका प्रूफ केवल कर देते हैं। यहाँ तक का प्रूफ पिछले वीडियो में हो चुका है। हम 1 बटे आई का मान माइनस आई होता है, इसका हम प्रूफ कर देते हैं अभी जस्ट। देखिए यहाँ प्रूफ, तो LHS प्रूफ करने का तरीका क्या है, LHS से बढ़िए RHS पुरा दीजिए, है ना। तो 1 बटे आई को लेकर बढ़ जाते हैं, ठीक है। आप बताइए 1 के बदले आई पर पावर 4 नहीं लिख सकते? 1 के बदले लिख सकते हैं ना आई पर पावर 4। तो 1 के बदले आई पर पावर 4 अब बटे पहले से आई है, इम्प्लाइज दैट 1 बाई आई बराबर इसी का मान निकल रहा है। आई से आई खत्म, आई क्यूब बचा होगा वहां पे 4 आई है ना, यहाँ एक तो खत्म 3 तो बचा होगा ना, आई क्यूब बचा होगा। तो 1 बटे आई बराबर आई क्यूब का मान यहाँ से आई क्यूब का मान माइनस आई क्यूब का मान माइनस आई। यही तो साबित करना था, देख लीजिए नहीं आ गया, यही हो गया प्रूफ। तो आपको साबित नहीं भी याद रहे तो कोई दिक्कत नहीं, केवल लेकिन रिजल्ट जरूर याद रखिएगा। 1 बटे आई बराबर माइनस आई, 1 बटे आई बराबर माइनस आई, ऐसे ही याद रखिएगा, समझिए। आप इसका प्रूफ कर दिए, चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चले तो आप देखिए, तो यहाँ आई पर पावर 1 हुआ, आई पर पावर 2, आई पर पावर 3, आई पर पावर 4। ये 4 तक हर हालत में याद रहना चाहिए। अब आगे मान कैसे निकलेगा उसका हम ट्रिक देने जा रहे हैं। जैसे मान लीजिए आई का पावर 5 दे दिया, 10 दे दिया, 1000 दे दिया, 20,000 दे दिया, करोड़ दे दिया, तब उसका मान कैसे निकालिएगा। तो देखिए एक हम ट्रिक बताने के लिए जा रहे हैं। हाँ, तो 1 से लेकर 4 तक आपको यादें रख लेना है। 4 या 4 से अधिक पावर अगर देगा तब मान कैसे निकालेंगे, उसके लिए हम आपको ट्रिक देने जा रहे हैं। ट्रिक किसको कहते हैं, किसी भी सवाल को छल करके बनाना ही ट्रिक कहलाता है। ट्रिक को हिंदी में कहते हैं छल, छल विद्या ही, इसको कौन विद्या कहते हैं, छल विद्या, यानी छल कपट करके बनाना। तो आइए सवाल को देखिए, आंसर गलत नहीं होगा, सही होगा। देखिए अब यहाँ पे मान लीजिए अभी आई पर पावर n है, आई पर पावर n है। n के बारे में जानकारी आपको दे दें, n के जगह जो भी संख्या हो 4 से बड़ा हो, ये शर्त है मेरा। n के स्थान पर जो भी संख्या हो 4 से बड़ा हो। 4 तक का तो मान जानवे नहीं करते हैं, तो 4 से बड़ा के लिए मान को बता रहे हैं, नहीं समझ रहे। 4 तक तो जानिए रहे, पावर 1, पावर 2, पावर 3, पावर 4, 4 पावर तक जानवे करते हैं, तो 4 से ज्यादा नहीं जान रहे, तो उसी के लिए हम थ्योरी बता रहे हैं। तो आई पर पावर n, अब n के बारे में बता दिया, n के स्थान पर जो भी संख्या होना चाहिए वो 4 से बड़ा होना चाहिए, समझ रहे। जैसे n का स्थान पर 4 से बड़ा होगा तो उसमें इधर देखिए, बाहर नहीं, n में हमेशा 4 से भाग दीजिएगा। जितना पावर रहेगा उसमें हमेशा किससे भाग देना है, 4 से देना है, हमेशा 4 से ही भाग देना और किसी से नहीं। भागफल कुछ ना कुछ निकलेगा, तो माना कि भागफल क्यों निकल गया, चूंकि ये संख्या नहीं है ना जो पता चलेगा 4 दूना 8 है, 4 तिया 12 है, यहाँ तो n है, नहीं समझे। इसीलिए माना कि भागफल क्या है, क्यों है, और क्यों भागफल होने से शेष फल माना कि आ रहा है, इसके बारे में बता दे। ये क्या है, शेष फल, रिमाइंडर जिसको कहते हैं, शेष फल रिमाइंडर। जितना शेष फल बचेगा, फिर से सुनिए, n में भाग देना है किससे, 4 से। 4 से भाग देने के बाद जितना रिमाइंडर बचेगा
जितना शेषफल बचेगा वो आई पर वही पावर चढ़ाइएगा जितना शेषफल बचेगा। शेषफल अगर आर बचा तो आई पर पावर आर देना है। जैसे आई पर आर पावर दीजिएगा ना तो घूम फिर करके इसी के अंदर अपने आप आ जाएगा, अपने आप आ जाएगा इसी के अंदर में। अब एक एग्जांपल पेश करते हैं आपके सामने, देखिए एग्जांपल देते हैं। ये ट्रिक हो गया, आई पर पावर एन को आई पर पावर आर लिख सकते हैं, लेकिन ये तमाम बातों का ध्यान रखते हुए नहीं समझे। एन का जगह जो भी कुछ हो 4 से बड़ा हो, जैसे 4 से बड़ा होगा तो एन में 4 से भाग देंगे, भाग देने के बाद जो शेषफल बचेगा वही पावर चढ़ा देंगे। अब एग्जांपल देते हैं, तुरंत समझ में आएगा। जैसे एग्जांपल अभी मान लीजिए 4 से बड़ा 5 लेते हैं, मान लीजिए आई पर पावर 5 का ही मान बताना है, तो अभी तो हम लोग नहीं जान रहे ये 4 से बड़ा है कि नहीं। जैसे 4 से बड़ा हुआ तो इसी 5 में भाग देना है, हमेशा 4 से देना है और किसी दूसरे से नहीं दीजिएगा, हमेशा 4 से। कितने बार में? 4 एकम 4। शेषफल कितना बचा? 1। जितना शेषफल बचा इसी के आगे आई लिखिए, जितना शेषफल बचा उतना पावर चढ़ा दिए। 1 तो पावर लिखा नहीं जाता, तो आई के बदले इसको कभी नहीं लिखेगा। आंसर में सबसे छोटा रूप इसी को माना गया, आई को ही माना गया, इसीलिए यही छोड़ दीजिएगा। अगर मान लीजिए आई स्क्वायर आता तो उसके बदले तब -1 रखते, आई क्यूब आता तो माइनस आई रखते, आई पर पावर 4 आता तो 1 रखते और आगे बढ़ाते हैं। इसको पहले समझे, जितना शेषफल आएगा वही पावर चढ़ा देना है और मान हमेशा इसी के अंदर घूमेगा, इससे पार कभी नहीं करेगा। और दूसरा एग्जांपल, मान लीजिए आई पर पावर 6 का मान निकालना है तो 4 से बड़ा है कि नहीं? 4 से जैसे बड़ा हो गया तो हमेशा इसमें भाग देना है, 4 से देना है। कितने बार में खाएगा? 1 बार में खाएगा तो 4 एकम 4, शेषफल बच गया 2। जितना शेषफल बचेगा वही पावर चढ़ेगा। तो आई पर कितना पावर? 2 पावर। देखिए घूम फिर के आया, इसके अंदर ही आएगा, इससे बाहर नहीं जाता। आई स्क्वायर आ गया, अब आई स्क्वायर का मान -1, तो इसका मान दे दीजिए -1। इसका मतलब हुआ कि आई पर पावर 6 का मान कितना हो गया? -1। यही इसका आंसर हो गया, यही इसका आंसर हो गया। नहीं समझ रहा? चले अब तीसरा दे रहा है। मान लीजिए आप धीरे धीरे बड़ा पावर करते जाए, अब समझ में आ रहा है ना। जैसे अभी तत्काल देते हैं, इमरजेंसी सेवा में 4 से बड़ा है कि नहीं, तो फिर क्या करिएगा? 7 में 4 से भाग दीजिए, 4 एकम 4, शेषफल 3 बचा। तो आई पर कितना पावर? जितना शेषफल बचता वही पावर। देखिए घुमा फिरा के वही पहुंचा दिया कि नहीं। आई क्यूब का मान -i, इसके बदले क्या लिख देंगे? -i। यही आंसर हो गया। नहीं समझ? आप कुछ भी पावर आप जो कहिएगा हम वही ले लेंगे। अभी मेरे अनुसार बच गए। आप चले धीरे धीरे बड़ा करते हैं। जैसे मान लीजिए 50 रख दिया, आई पर पावर कितना? आई पर पावर 50 का मान प्राप्त करना है। जितना फास्ट भाग दे सकते हैं, ये लिखना जरूरी नहीं है, ये तो हमको समझाना था, इसीलिए आपको मेन चीज शेषफल से मतलब है। जैसे मने मन भाग दीजिए 4 से, शेषफल कितना बचेगा? बोलिए। 50 में 4 से भाग कितना बार? बच्चों के 48 बच गया 2। अब जितना शेषफल बचता है वही पावर चढ़ाते हैं। देखिए घूम फिर क्या रहा है, ये हमेशा आएगा इसी के अंदर, इससे बाहर कभी नहीं जाएगा। आई स्क्वायर का मान -1, इसीलिए आई पर पावर 50 का भी मान -1 होगा। अब समझ में आया? और देते हैं, रुकिए। 5वां, आई पर पावर 80 का मान पता करना है। अब 80 में किससे भाग? 4 से देना। शेषफल क्या होगा? 0 होगा, भाग देना पड़ेगा।
शेषफल क्या आएगा? 0। किसी भी संख्या पर 0 पावर आता है तो उसका मान 1 होता है। ये तो बचपन में पढ़े हुए। किसी भी वास्तविक संख्या पर पावर 0 रहता है तो उसका मान 1 होता है, नहीं होता? ये हो गया आंसर, समझ रहे? अभी चल रहा है 2025, आइए 2025 के ऊपर आई पर पावर 2025 का मान बताना। शेषफल कितना होगा? चले ये अभी बना के दिखाइएगा, ठीक है? पता चल गया? 20 और 25 में किससे भाग? 4 से। तो शेषफल कितना हो गया? 1 हो गया। तो 1 को हम लोग लिखते नहीं है, सबसे छोटा रूप यही होता है। यहाँ सबसे छोटा रूप आई है, इसके बदले ये नहीं लिखते, इसके बदले ये लिख देते हैं। यानी आंसर जब भी छोड़ा जाता है इस आई के पदों में ही छोड़ा जाता है, समझ रहा है? इसीलिए सबसे छोटा रूप आई यही इसका आंसर हो गया। नहीं समझ रहा? चले और देते हैं, घबराइए नहीं। क्यों घबराते हैं? 7वां आई पर पावर देखिए ना है -25 दे दिया। अब क्या होगा? आई पर पावर -25 दे दिए, अब क्या होगा? सबसे पहले ये बताइए, क्या ये 4 से बड़ा है? -25 लिखे है। ये -25 कभी भी 4 से बड़ा नहीं हो सकता, ये तो 4 से छोटा है। तो पहले हमें क्या बनाना होगा? 4 से बड़ा कर देते हैं। देखिए 4 से बड़ा हम बना देते हैं। कैसे बनेगा? एक फार्मूला बचपन में आप पढ़े होंगे, a पर पावर -m बराबर 1/a पर पावर m। घातांक करनी के नाम से जानते हैं, नहीं पढ़े थे बचपन में? हाँ, चल लेके इसका मतलब पावर में जैसे माइनस हो गया वो फार्मूला लगा दीजिए। तो a पर पावर -m, तो 1/a पर पावर m, i पर पावर 25। अब देखिए ये 4 से बड़ा हो चुका है, पहले नहीं था 4 से बड़ा, लेकिन अब तो हो चुका है। क्या नहीं समझ? 4 से जैसे बड़ा हुआ, अब भाग दीजिए किससे? 4 से। 4 से भाग दीजिए जल्दी 25 में। 6 चौके 24, कितना? 1। यहाँ देखते रहिए 1/, इसका मतलब आई पर पावर कितना? 1। पूरे जीवन में याद रखिएगा, जब तक कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ते रहेंगे, आई नीचे कभी नहीं होना चाहिए, आई नीचे कभी नहीं होना चाहिए, ये हमेशा ऊपर होना चाहिए। और अभी सबसे लास्ट में चूंकि मिट चुका है, इसके नीचे अभी जो साबित करके दिखाए थे 1/i का मान, 1/i का मान -i बताए थे, अभी तुरंत प्रूफ नहीं किए थे। तो 1/, किधर चलिए, हाँ 1/i का मान क्या होगा? -i। तो एक चीज और ख्याल रखना है, आई कभी भी नीचे नहीं होना चाहिए, हमेशा ऊपर होना चाहिए। ऊपर लेके चलेगी इसको, नहीं समझे? ऊपर मैंने समझे कि नहीं? हार में आई नहीं होना चाहिए, अंश में हो जाए लेकिन हार में नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, न्यूमरेटर में हो जाए चलेगा। समझे कि नहीं? यही हो गया इसका आंसर। अब समझ में आ गया? चलिए अब स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे को बढ़ते। हो गया? हाँ, तो आप लोग का काम अब इतना ही है कि जितना भी पीछे हम थ्योरी देते जा रहे हैं उसको बार बार रिवीजन करते रहिए। इसका भी बड़ा बड़ा सवाल आएगा तो इसका यूज करेंगे हम लोग, समझे कि नहीं? तो आज के लिए अब इतना ही, पुनः हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं।